आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई रिवीजन स्केड्यूल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा 4 इलीगल ब्रेन हैक्स। ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल हैं कि तुम्हें लगेगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि तुम रात को 4 घंटे बैठ के आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो और बस 2-3 दिनों में तुम उन सारी चीजों को भूल जाते हो। ऐसा लगता है ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं था। टेस्ट में क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला याद आ रहा है, पेज नंबर भी याद आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला के न्यूमरेटर में क्या था वो याद नहीं आ रहा। और इसमें तुम्हारे फ्रेंड्स और सीनियर्स तुमको क्या बोलते हैं कि बार बार रिवाइज करो, लिख लिख कर याद करो, हार्ड वर्क इज द की। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम एक ही चीज को 100 बार पढ़ोगे और 100 के 100 बार गलत तरीके से पढ़ोगे तो तुमको रिजल्ट लाके नहीं देने वाला है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो इंटेलिजेंट ही होते हैं, लेकिन ये गलत है, ये बकवास है। उनका भी दिमाग ना सेम ही है तुम्हारी तरह, लेकिन उनका लर्निंग टेक्निक अलग है। अगर तुम बार बार रट्टा मार रहे हो तो तुम दिमाग के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ब्रेन को ना रट्टा मारना पसंद नहीं है, ब्रेन को पैटर्न्स पसंद है। तो एक्चुअल में न्यूरो साइंस का सही यूज करके हम कैसे अपने माइंड को ट्रिक करके कम से कम समय में ज्यादा चीजें याद कर सकते हैं, इतने अच्छे से कि हम उसको लंबे समय तक भूले भी नहीं। आज की ये वीडियो तुमको वो बताने वाली है। नो मैटर तुम अभी क्लास 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो या फिर एक्चुअली IIT में ही क्यों ना हो, दिस वीडियो इज समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। सो मेक श्योर कि जो मैं 4 के 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनको एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और सबको अप्लाई करना, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता चल गया कि इफेक्टिवली और ज्यादा याद कैसे कर सकते हैं तो हर वो चीज जो कि तुम आज पढ़ रहे हो वो वर्थ हो जाएगी, क्योंकि तुम उसको लंबे समय तक भूलोगे नहीं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। उसको मैं ये मानूंगा कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम एक्चुअली में मेरी बातों को फॉलो करने वाले हो एंड गिव अप नहीं करने वाले हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैक नंबर 1 है द स्लीप सैंडविच एल्गोरिथम। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुम्हारी गलती है कि तुम अपने सोने के टाइम को वेस्ट समझते हो कि हाँ 6 घंटे में अगर सो रहा हूँ तो वो तो वेस्ट ही जा रहा है। तो तुम क्या करते हो कि रात को 2 बजे तक पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, थक के सो जाते हो, और जब सुबह उठते हो तो चीज़ें याद नहीं रहती। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें याद भी हैं तो आने वाले 1-2 दिनों में वो फेड हो जाती हैं। ज़रा समझते हैं साइंस है कि एक्चुअली सोने के टाइम क्या होता है। साइंस कहती है कि जब तुम सोते हो ना तो तुम्हारा हिप्पोकैम्पस यानी कि टेम्परेरी मेमोरी तुम्हारे नियोकॉर्टेक्स यानी कि तुम्हारे परमानेंट मेमोरी को डेटा ट्रांसफर करता है, और इसे कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे हम स्लीप सैंडविच मेथड अप्लाई करेंगे। अपने दिन का सबसे मुश्किल और रटने वाला टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी अगर और टफ सेगमेंट चूज करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस या फिर मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स। तुमको सोने से ठीक 30 मिनट पहले सिर्फ ये सब पढ़ना है। कोई कैलकुलेशन वाला चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि नींद और आए, कुछ भी ऐसा टफ चीज़ नहीं करेंगे जिसको बहुत दिमाग लगाना पड़े। वैसी चीज़ें जिसमें कि बहुत रट्टा मारना पड़ता है, तुम बार बार भूल जाते हो। सोने के 30 मिनट पहले सिर्फ और सिर्फ तुम वही पढ़ोगे। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं देखना है, कोई रील्स नहीं चलाना है, कोई चैट नहीं करना है, सीधा सो जाना है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो लास्ट एंड फर्स्ट प्रोसेस रूल को फॉलो करता है। जो चीज़ तुमने आखिरी में फीड की, ब्रेन पूरी रात 7 से 8 घंटे उसी को रिप्ले करेगा। तुम सो रहे होगे लेकिन तुम्हारा दिमाग उस टॉपिक को पक्का कर रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये लिटरली नींद में पढ़ाई करने जैसा है। सुबह उठ के बस 10 मिनट उसको वापस देख लो, तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि वो डेटा अब तुम्हारे परमानेंट स्टोरेज में स्टोर हो चुकी होगी। अब यही मेथड अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल जो कि बहुत लेंदी हैं, बहुत कैलकुलेशंस हैं, तो इवन दो लास्ट 30 मिनट्स में तुमने ये सारी चीज़ें करी होंगी, लेकिन जरा सोच के देखो कि दिमाग के लिए बहुत मुश्किल होगा कि तुम्हारे लंबे कैलकुलेशंस को स्टोर करें, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है। तुमने एक स्टेप किया, फिर तुमको दूसरा स्टेप याद आता है, फिर तुमको तीसरा स्टेप याद आता है, तो इतनी हैवी चीज़ ब्रेन नींद के टाइम नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज़ वाई आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो कि डिफिकल्ट है, रट्टा मारने में डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन वाइज लेंथ वाइज डिफिकल्ट नहीं है। और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, तुम्हें रट्टा मारने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भैया ये करने के बाद क्या एग्जाम हॉल में मुझे ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी? वेल, ये स्टेप उसमें हेल्प जरूर करेगा, लेकिन जो मैं अगला हैक बताने वाला हूँ, हैक नंबर 2, वो तुम्हारे दिमाग को मजबूर कर देगा एग्जाम हॉल में आंसर उगलने को। हैक नंबर 2 विच इज कॉल्ड द ब्लैंक शीट हैक। तुम्हारा रिवीजन टेक्निक क्या है? मैक्सिमम बच्चों को पता है क्या है? नोट्स खोलेंगे, ऐसे देखेंगे, हाँ ये चीज़ मुझे आती है, ये फॉर्मूला आता है, ये आता है, ये भी आता है, हाँ ये तो मुझे याद आ रहा है, ये मैंने पढ़ा था। यही है ना तरीका, ऑनेस्टली बताना। इसे कहते हैं फेक कॉन्फिडेंस। तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें बस पहचान में आ रहा है कि हाँ मैंने कभी पढ़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो चीज़ याद है। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम्हारा दिमाग ना तब नहीं सीखता है जब वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, वो तब सीखता है जब उस इन्फॉर्मेशन को वो सोचता है। सिर्फ तुमने फॉर्मूला देख लिया, तुमको याद रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अगर तुमने उस फॉर्मूला को बिना देखे उसके बारे में सोचा, खुद से उसको लिखा, तब इसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपको वो फॉर्मूला अब याद हो गया है। और इसीलिए हम फॉलो करेंगे द ब्लैंक शीट हैक, द बेस्ट मेथड टू रिवाइज। आपको एक टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट्स। पढ़ने के बाद आपको उस किताब को बंद कर देना है या फिर अपने नोट्स को बंद कर देना है। उसके बाद फिर एक ब्लैंक शीट लेना है, एंड नाउ आपको उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी याद है आपको ब्लैंक शीट में बिना कोई बुक देखे, बिना कुछ भी देखे खुद से लिखना है। बीच में अटकते हो तो तुम बुक को रेफर कर सकते हो, बट ये नहीं कि बुक को सामने खोल के बैठ के लिख रहे हैं। हर फॉर्मूला, हर डायग्राम, हर डेरिवेशन तुमको सब कुछ लिखना है।
बिना रुके। एंड जब ये तुम्हारा पूरा हो जाए तो तुमको वापस से बुक खोलना है और कंपेयर करना है कि तुमने कुछ गलती तो नहीं कर दी या तुमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। जो तुमने मिस किया वही तुम्हारा एक्चुअल गैप है, या फिर जो चीज़ तुमने गलत की वही चीज़ पे तुमको और फोकस करना है। ये मेथड पेनफुल है, सिर दर्द होगा, लेकिन याद रखना ये सारी चीज़ें वर्थ इट होंगी जब तुम्हारा जेई एडवांस का और जेई मेंस का रैंक आएगा और तुमको दिखेगा कि तुम अंडर 10,000 हो, अंडर 1,000 हो। अगर वो चाहिए तो आज ये करना पड़ेगा, नो एक्सक्यूज। अब मेमोरी स्टोर हो गई, रिवीजन का भी बेस्ट तरीका पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लंबे लंबे डेरिवेशंस, यार वो तो भूल ही जाते हैं, राइट। कितनी भी बार पढ़ लो, कोई भी हैक लगा लो, लेकिन उसका भी एक हैक है ना। पॉइंट नंबर 3 जानने से पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा एक बोनस पॉइंट, और मेरे बोनस पॉइंट का शुरुआत मैं एक सवाल से करूंगा। जब भी तुम किसी भी एग्जाम हॉल में जाते हो और एग्जाम देकर बाहर निकलते हो, वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि तुमको याद रह जाते हैं कि हाँ यार एग्जाम हॉल में ना ये क्वेश्चन आया था। द करेक्ट आंसर है कि आपको वैसे क्वेश्चंस याद रहते हैं जो कि आपसे एग्जाम हॉल में नहीं बनते हैं, या फिर जिनको आपको बहुत सोचना पड़ा था एग्जाम हॉल में। कभी ऐसे क्वेश्चंस याद नहीं रहेंगे जो कि आपसे एक बार में बन गया था, और जब तुम घर पे आके उसी क्वेश्चन का जो कि एग्जाम हॉल में नहीं बना था और तुमको याद रह गया है, उसका सोल्यूशन देख लेते हो, तो हो ये जाता है कि आप उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को, उसके सोल्यूशन को कभी नहीं भूलते। होता है ना ऐसा? ऑनेस्टली बताना। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ना गलतियां बहुत अच्छे से याद रहती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही दर्द हुआ होता है कि यार ये क्वेश्चन था, मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, मेरे से नहीं बना। एंड दिस इज वेयर गिविंग मॉक टेस्ट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द जेईई प्रिपरेशन। मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, बट द बेस्ट मॉक टेस्ट इज द वन मेड बाय द IITians फॉर द IITians। मैंने खुद IIT दिल्ली से ग्रेजुएट करा है, और मैंने और मेरी IITians की टीम ने मिलकर तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज बनाई है, द पाठशाला बाय इनोवा टेस्ट सीरीज। ये 2026 एस्पिरेंट्स के लिए भी है, 2027 एस्पिरेंट्स के लिए भी है, दोनों के लिए अलग अलग है ऑफ कोर्स। टेस्ट सीरीज में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि और कोई प्लेटफॉर्म इतने कम पैसों में नहीं प्रोवाइड करता। तुमको फुल लेंथ जेईई के मॉक टेस्ट तो यहाँ मिलते ही हैं, साथ में तुमको पार्ट टेस्ट भी मिलता है। अपना पसंद का टॉपिक चूज करो, प्लेटफॉर्म खुद तुमको इससे टेस्ट क्यूरेट करके दे देगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, द स्वॉट एनालिसिस फीचर। जैसे ही तुम्हारा टेस्ट खत्म होगा, प्लेटफॉर्म तुमको बताएगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और तुम्हारे वीक टॉपिक से तुमको ढेर सारे क्वेश्चंस खुद से रेकमेंड करेगा। मतलब तुमको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं कि तुम ढूंढ रहे हो बैठ के, अरे यार ये क्वेश्चन गलत हुआ था, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम्हारा पूरा टाइम सेव ये प्लेटफॉर्म करके देगा। So make sure to make the best use of this test series, and for that visit pathshalabyinova.com right now or check out the link in the description. Now let's move to the next hack. Hack number 3, the fake teacher method. कभी तुमने नोटिस किया कि टीचर्स को मैक्सिमम चीज़ें याद रहती हैं, कहीं से कुछ भी पूछो उनको पता होता है। क्या वो जीनियस हैं? लेकिन बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने खुद IIT नहीं क्रैक किया होता है, तो भी उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं। ऐसा कैसे? वो इसलिए पता होता है क्योंकि वो पढ़ाते हैं, वो सेम चीज़ों को बार बार गो थ्रू करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही आसानी से नहीं समझा सकते, इसका मतलब आप खुद उस चीज़ को अच्छे से समझते नहीं हो। जब हम चुपचाप पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग गैप्स को इग्नोर कर देता है। हम जंप करने लगते हैं, ये स्टेप ऐसे हुआ, अगला स्टेप डायरेक्टली ये होगा। क्यों? क्योंकि हमने रट्टा मारा था, हमको पता होता है कि अगला स्टेप यही होने वाला है। लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमको ये बताना पड़ता है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया है। कुछ भी चीज़ हवे में नहीं होती, दिमाग को उन दोनों स्टेप्स के बीच का लॉजिक कनेक्ट करना ही पड़ता है, और इसीलिए तुमको ये हैक फॉलो करने की जरूरत है। जब भी कोई टफ कॉन्सेप्ट जैसे कि रोटेशन या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम समझ ना आए, तो टीचर बन जाओ। या तो तुम अपने किसी ऐसे फ्रेंड को पकड़ो जिसको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है। मैं अपने एक कज़न के साथ करता था, जो कि मेरे ही साथ जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था। उसको अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स हुई थी कॉन्सेप्ट्स में, तो मैं उसको बिठाता था और मैं बोलता रुक जा मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। तो या तो किसी अपने फ्रेंड को पढ़ाने के लिए बैठ जाओ, या फिर अपने रूम का दरवाजा बंद करो, खुद सामने बैठो, टेबल चेयर पर बैठो और इमेजिन करो कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे बैठे हैं, क्लास 4-5 के। अपने पिलो को कोई बच्चा इमेजिन कर लो और एक्चुअल में उनको कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करो कि तुमने क्या पढ़ा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं। मस्त एकदम जोर जोर से बोलकर समझाना, ईजीएस्ट लैंग्वेज में तोड़ना। जहाँ पे तुम अटक गए या फिर जहाँ पे तुमने ये बोल दिया कि अरे यहाँ पे यार वो कुछ तो होता था, ऐसा कुछ बोला, तो समझ लेना कि वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। ये जो हैक है ना, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिड कर देगा, क्योंकि जो चीज़ तुम किसी और को समझा सकते हो वो चीज़ तुम खुद कभी नहीं भूल सकते। ये हैक तुम्हारा रिटेंशन बढ़ाएगा। लेकिन एक और आखिरी हैक है जो तुम्हारी लर्निंग स्पीड को रॉकेट बना देगा। ये एक्चुअल में टॉपर्स का सीक्रेट वेपन है, हाँ ऑनेस्टली, और इसका नाम है द मिक्सअप हैक। तुम्हारे पढ़ने का तरीका जनरली क्या है? जनरली बच्चे पता है कैसे पढ़ते हैं कि आज मैं पूरा दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, आज मैं पूरा दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूंगा, और फिजिक्स में भी बस एक चैप्टर पढ़ूंगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, पूरे दिन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ूंगा। लेकिन ये मेथड IIT जेईई के केस में थोड़ा सा गलत है। इसे कहते हैं ब्लॉक प्रैक्टिस। हाँ, इसका भी एक नाम है, लोगों ने इस पर इतना रिसर्च कर रखा है, और ये ब्रेन को लेजी बनाता है। जब तुम लगातार 50 क्वेश्चन सिर्फ फ्रिक्शन से करते हो ना, तो करीब 5-6 क्वेश्चन के बाद तुम्हारा दिमाग सोचना ही बंद कर देता है। उसे पता होता है कि फार्मूला कौन सा लगाना है, वो ऑटो पायलट पे चला जाता है। लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं,
तो जब भी तुम घर पे पढ़ाई कर रहे हो तुमको सब्जेक्ट्स को मिक्स करना होगा, थोड़ी देर फिजिक्स, थोड़ी देर केमिस्ट्री, थोड़ी देर मैथ्स। जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तुमको क्वेश्चंस को मिक्स करना होगा, कुछ टाइम मैथ्स के क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ टाइम फिजिक्स के, कुछ टाइम केमिस्ट्री के। अगर कोई एक ऐसा दिन आता है कि तुमको लग रहा है कि आज मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा यार, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बहुत ज़्यादा फिजिक्स पढ़ने का मन हो रहा है, तो फिजिक्स में भी तुम अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स कर सकते हो। ये नहीं कि बस एक ही कॉन्सेप्ट पे फ्रिक्शन पे ढेर सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, वो नहीं करना है। जब तुम बार बार सब्जेक्ट्स बदलते हो, क्वेश्चंस का टाइप बदलते हो, टॉपिक्स बदलते हो, तो ब्रेन को हर बार नए सिरे से सोचना पड़ता है और यही डिफिकल्टी दिमाग को मजबूर करती है कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जब एग्जाम में, जेईई मेंस, एडवांस में तुमको रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तुम घबराओगे नहीं। इनफैक्ट वहाँ तो ये भी करते हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट घुसा के दे देंगे। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम अभी से, कि तुम दिमाग को ये आदत डालो कि वो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन एक टाइम पे सॉल्व कर सके। तो ये थे मेरे 4 रियल हैक्स जो कि तुम एक्चुअल में अगर अप्लाई करोगे तो ट्रस्ट मी, तुमको तुम्हारी इफिशियंसी बहुत बढ़ते हुए दिखेगी। बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जेईई और नीट के प्रिपरेशन में कि अगर मैं दिन के 16 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा तो ही मैं आईआईटी निकाल सकता हूँ, तो ही मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ। बट ये गलत है। अगर आप इफिशिएंटली पढ़ते हो तो दिन के 6 से 8 घंटे भी बहुत ज़्यादा है। एंड मैं बस इतना बोलूँगा कि ये जो 2 साल का समय है, 1 साल का समय है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कोई एग्जाम अगर खराब चला गया ना तो कोई बात नहीं है, सेकंड ईयर में शायद तुम कॉम्पनसेट कर दो। लेकिन अगर जेईई मेंस एडवांस एक बार खराब चला गया तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करो। बाकी सारी चीज़ें कर लेना यार कॉलेज में आके, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली चेक आउट द पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज़। तुम्हारे लिए बनाया, बहुत मेहनत से बनाया है और अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है। जल्दी से चेकआउट करो इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।